भारत में हर 100 में से 74 लोग महीने के अंत तक अपनी सैलरी से गुजारा नहीं कर पाते। और दुख की बात यह है कि सैलरी के बढ़ने के बाद भी हालात नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि पैसे कम नहीं है, बस पैसे को मैनेज करना नहीं आता। अगर आप भी सोचते हैं महीने के अंत में कि पता नहीं सैलरी कहाँ चली गई, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 7 ऐसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी सैलरी महीने भर चलेगी और आपके बचत की भी शुरुआत होगी। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे पहले समझते हैं कि पैसे जल्दी खत्म क्यों हो जाते हैं। देखिए, जब तक आप समस्या के बारे में नहीं जानेंगे, आप उसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि समस्याएं क्या हैं, कि हमारा पैसा जो है महीने के लास्ट तक आते आते ख़त्म हो जाता है। देखिए, एक स्टडी के मुताबिक 73% मिडिल क्लास फैमिली अपना बजट नहीं बनाती, और यही सबसे बड़ी वजह है कि सैलरी होते हुए भी लोग कर्ज में डूबे रहते हैं। आइए कारणों पर नज़र डालते हैं कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे बेवजह फालतू में खर्च हो जाता है। पहला है जीरो बजट प्लानिंग। देखिए, हमारी सैलरी मंथ की स्टार्टिंग में आ जाती है, तो हम लोग बिना प्लानिंग किए पैसे को अनायास है ना खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना कोई मनी मैनेजमेंट के, बिना कोई प्लानिंग के। दूसरा है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। देखिए, जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, अपने खर्च को भी बढ़ा लेते हैं। पहले हम 10,000 का फ़ोन यूज़ करते थे, सैलरी बढ़ गई, अब 20,000 का फ़ोन यूज़ करेंगे। तो यहीं पे क्या होता है कि हमारे खर्चों में अनायास वृद्धि हो जाती है। तीसरा है इम्पल्स बाइंग। आजकल लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे शॉपिंग ऐप्स हैं, है ना, जिनके माध्यम से लोग खरीदारी करते हैं, जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई कपड़ा पसंद आ गया या फिर कुछ भी पसंद आ गया, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, तुरंत बाय कर लेते हैं बिना सोचे समझे, है ना। ज़रा सा भी नहीं सोचते हैं कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, क्या उसकी हमको ज़रूरत है या फिर नहीं है ना। बिना सोचे समझे तुरंत बाय कर लेते हैं। चौथा है ईएमआई ट्रैप। आजकल लोग मोबाइल, बाइक, फर्नीचर सब कुछ ईएमआई पर ले रहे हैं, और क्या होता है कि हमारी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने ईएमआई पे चला जाता है ना। तो ये जो भी ईएमआईज हैं, है ना, ये हमारे खर्चों में अनायास की वृद्धि करती हैं, जिससे हमारी सैलरी महीने के अंत तक नहीं चल पाती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईएमआई में हर महीने पेड करते जा रहे हैं। पांचवा है पे लेटर कल्चर। आज के समय में एक कल्चर ही चला हुआ है कि बाय नाउ पे लेटर, है ना, यानी कि अभी आप खरीद लीजिए, पैसा बाद में दीजिएगा। ये जो स्कीम्स हैं, ये सब हमको क्या कर रही हैं, कर्ज की आदत सिखा रही हैं। हमको इससे क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से ही पैसे हमारे बहुत खर्च हो जाते हैं, है ना। अनायास की चीज़ें हम खरीद लेते हैं, क्योंकि हमको सहूलियत मिलती है कि हमको तुरंत पैसा नहीं देना है, अभी खरीदना है, बाद में पैसा देना है। चलिए, अब तो हम समझ गए हैं कि पैसा हमारा किस वजह से जल्दी खर्च हो जाता है। समस्याएं हमने जान ली हैं, अब आते हैं समाधान पर। रियल और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपके पैसों को कंट्रोल में लाएंगे। स्टेप 1, सैलरी की एनाटॉमी को समझिए। 50-30-20 रूल। अच्छा, 50-30-20 रूल की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी करी थी। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार ये दुनिया की सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव बजटिंग टेक्निक है। 50% हमको कहाँ पे खर्च करना है, 50% हमको अपनी ज़रूरतों पर खर्च करना है, जैसे कि रेंट हो गया, राशन हो गया, ये सारी चीज़ें। 30% पैसा हमको अलग करके रखना है, जो कि हमको अपनी वांट्स पे खर्चा करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना हुआ, मूवी देखना हुआ, रेस्टोरेंट में खाना खाना हुआ, या फिर कहीं घूमने जाना हुआ, तो उसके लिए आप 30% पैसा अलग करके रखिए। और 20% जो पैसा है आपका, उसको क्या करना है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग करके रखना है। इस रूल में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। हम इसको 50-30-20 का रूल नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे 20-50 और 30 का रूल। अच्छा, इसको मैं 50-30 का रूल इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी हमारी सैलरी है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि 20% जो पैसा है, उसको क्या करना है, हमको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग करके रख देना है। उसके बाद 50% पैसा अपने नीड्स पर, जो कि हमको जीवन जीने के लिए जो भी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उसको पूरा करने के लिए, है ना, अलग करके रखना है। और 30% लास्ट में, सबसे 30% जो पैसा है, उसको अपनी इच्छाओं पे खर्च करना है ना। जैसे कि बाहर खाना खाना है, मूवी देखने जाना है, या फिर कहीं घूमने जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे कि 20-50-30 का रूल बोलेंगे। सबसे पहले 20% पैसा हमको अलग करके रखना है, फिर 50% नीड्स पर, उसके बाद 30% अपनी इच्छाओं पर। स्टेप 2, पे योर सेल्फ फर्स्ट रूल। इसमें क्या करना है कि जब भी आपके पास आपका पैसा आए, चाहे वो सैलरी हो या फिर किसी भी माध्यम से आए, तो सबसे पहले पैसा आपको अपने आप को देना है। यानी कि आप जो पैसा है सेविंग्स के लिए, सबसे पहले उसको अलग कर लेना है। और अपने जो भी पैसा आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या करें, आप ऑटो डेबिट कर दें।
जैसे कि मान लीजिए आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और हर महीने की एसआईपी आप मान लीजिए 2000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो 2000 की जो एसआईपी है उसको अपने अकाउंट से आप ऑटो डेबिट कर दें। यानी कि जिस तिथि को आप चुनेंगे, जैसे कि मान लीजिए महीने की आप फर्स्ट तारीख को चुने हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो महीने की जो पहली तारीख आएगी, है ना, तो वो पैसा आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग पैसा ऑटो डेबिट करके, है ना, निवेश करते हैं, है ना, सेविंग करते हैं, वो 3 गुना ज़्यादा, है ना, नॉर्मल लोगों से 3 गुना ज़्यादा पैसा सेव कर पाते हैं। स्टेप 3, सबसे पहले अपना आप मंथली बजट बनाइए, डिजिटल या फिर नोटपैड पर। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं जहाँ पर आप अपना बजट बना सकते हैं, जैसे कि वॉलनट है, गुड बजट है, मनीफाई है ना? तो इन सब चीज़ों का, इन सब ऐप्स का यूज़ करके आप जो है अपना मंथली बजट बना सकते हैं। एक सलाह मैं आपको और दूँगा कि आप अपने बैंक का पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकलवाइए और उसको देखिए, बारीकी से देखिए। आप देखकर चौंक जाएँगे कि कितना पैसा, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, 300-300 रुपए करके, है ना, कितना अनायास पैसा आप खर्च कर रहे हैं। स्टेप 4, यूपीआई या स्पेंडिंग लिमिट तय करें। आप जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए गूगल पे या फिर फ़ोन पे, उस पे एक लिमिट लगा दें कि हमें पर डे, है ना, 300 रुपए, 400 रुपए या फिर 500 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने लिमिट लगा दी कि 500 रुपए से ज़्यादा हमको पर डे खर्च नहीं करना है। तो क्या होगा कि आप उस दिन जो है ऑनलाइन सिर्फ 500 रुपए ही खर्च कर पाएँगे अपने ऐप के माध्यम से। अच्छा, इन सब ऐप्स में एक वॉलेट भी होता है। आप क्या कर सकते हैं कि उस वॉलेट में अपने खर्च का जो पैसा होता है उसको रख सकते हैं। यानी कि उस वॉलेट में जो भी पैसा है आप उसका इस्तेमाल करिए अपने खर्चों के लिए। स्टेप 5, कैश इन्वेलप सिस्टम अपनाइए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाऊँ कि जैसे कि आपको यात्रा पे जाना है ना? खाने के लिए या फिर मूवी के लिए, सब के लिए आप जो है एक एनवेलप लीजिए, उसमें पैसे कैश में रखिए। जैसे कि आपको जर्नी के लिए पैसा निकालना है 2000, तो एक एनवेलप उठाइए, उसमें 2000 रुपए रख दीजिए। बाहर खाना खाना है तो एक एनवेलप उठाइए, है ना, मान लीजिए 1500 रुपये आप खाने पे खर्च करते हैं, तो एक एनवेलप लीजिए, उसमें 1500 रुपये रख दीजिए। मूवी आप देखने में पैसा खर्च करते हैं, तो आप एक एनवेलप उठाइए, महीने का मान लीजिए आप 1000 की मूवी देखते हैं, तो 1000 रुपये उसमें रख दीजिए। देखिए, इसका एक साइकोलॉजिकल ट्रिक ये होता है कि जब आप पैसे, है ना, कैश में खर्च करते हैं, तो आपको एक दर्द महसूस होगा कि यार पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो आप उन पैसों को, है ना, कम करने का प्रयास करेंगे। स्टेप 6, 24 आवर रूल। जब भी आपको कुछ खरीदने का मन करे, आप क्या करिए, बस 24 घंटे थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए। 24 घंटे जब आप इंतज़ार करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, सच में, वाक़ई में आपको उसकी ज़रूरत वर्तमान में है कि नहीं है। ज़्यादातर इम्पल्स बाइंग, लगभग 80% जो इम्पल्स बाइंग होती हैं, 24 घंटे के टाइम पीरियड में वो खुद ब खुद रुक जाती हैं। तो जब भी आपको कुछ खरीदने का मन करे, 24 घंटे, कम से कम 24 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, है ना? अगर आपको सच में उसकी ज़रूरत होगी तो आप उसको खरीदेंगे, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको स्किप कर देंगे, आप उसको नहीं खरीदेंगे। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप 7, ईएमआई से आज़ादी पाने की योजना। देखिए, जो सबसे छोटी ईएमआई है, सबसे पहले आप उसको ख़त्म करिए, फिर उससे बड़ी ईएमआई, फिर उससे बड़ी ईएमआई। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो एक्स्ट्रा पैसे बचा-बचा कर उस लोन को ख़त्म करिए, है ना? और टाइम पे ख़त्म करिए, क्योंकि जब आप तय टाइम पे पैसे नहीं देते हैं तो आपके ऊपर फ़ाइन लग जाता है, ठीक है? और वो फ़ाइन आपके जो इकोनॉमिक जो लोड है उसको बढ़ा देता है। ये तो रहे 7 स्टेप्स जिनको आप फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं, है ना? पैसे आप ज़्यादा बचा सकते हैं। अब आपको मैं कुछ गोल्डन टिप्स और देना चाहूँगा जिससे आप अपनी फाइनेंशियल ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। हर महीने आप अपनी सैलरी का एक छोटा-सा हिस्सा एक इमरजेंसी फंड बनाइए, उस इमरजेंसी फंड में डालते जाइए। जैसे कि मान लीजिए आप हर महीने अपनी सैलरी में से 2000 रुपए उस इमरजेंसी फंड में डाल रहे हैं, तो साल में वही 2-2 हज़ार मिलकर हो जाएगा 24,000। अब आपके पास उस इमरजेंसी फंड में 24,000 रुपए एक साल में, है ना, तैयार हो जाएँगे। आपको कोई भी इमरजेंसी पड़ रही है तो उस फंड से पैसा निकाल कर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नो स्पेंड चैलेंज लें, है ना? महीने में एक दिन ऐसा चुनें जिस दिन आप कसम ही खा लीजिए कि आज के दिन हमको क्या करना है, एक भी रुपए खर्च नहीं करना है। और हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी एकदम ठान लीजिए कि आज एक रुपए भी ना खर्च करें, है ना? और इससे क्या होगा कि आपकी बचत बढ़ेगी, है ना? आप फाइनेंशियली थोड़ा-सा मजबूत महसूस करेंगे। आपकी जो सेविंग्स है उसमें इज़ाफ़ा होगा। ओटीटी, क्रेडिट कार्ड, जिम मेंबरशिप, इसका रिव्यू करें। आपके लिए जो भी ज़रूरी है उसको रखें, जो ज़रूरी नहीं है उसको तुरंत कैंसल कर दें। एक साइड इनकम स्टार्ट करिए। देखिए,
इनकम किसी एक ही स्रोत पर डिपेंड रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि आप की जो भी इनकम का जो भी सोर्स है ना, वो ख़त्म हो जाए, तो आप एक बहुत ही बड़े वित्तीय संकट में पड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि एक साइड इनकम एक स्टार्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन करके पैसे कमा सकते हैं। तो एक साइड इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कमाए गए पैसों को बचाना और उसको बढ़ाना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करना है, कैसे बचत करनी है। अब आपकी जो फाइनेंशियल ज़िंदगी है पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। बस आपको क्या करना है कि जो 7 स्टेप्स हमने बताए हैं बस उसको फॉलो करना है। तो आज से ही अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत कर दीजिए। और वीडियो ज़रा सा भी आपको मददगार लगा हो, है ना, आपको महसूस हुआ हो कि ये वीडियो थोड़ा-सा भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है, आपके जीवन में कोई भी वैल्यू एडिशन का काम किया हो इस वीडियो ने, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक क्या रही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।